मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय मसीह की शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करे कि हम परमेश्वर की गहरी बातों के रहस्यों को बुद्धि से समझ पाएं। हमारे मुंह से आत्मा के द्वारा वचन का स्पष्टीकरण हो, जिससे सारे भ्रम मिट जाएं और हम किसी पर दोष लगाकर पाप से बचे रहें। आमीन। मैं उन पास्टर प्रचारकों की तरह बहुत फेमस नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ी हूँ, ना बड़ी कोई प्रचारक हूँ, ना पास्टर हूँ। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ जो लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। मैंने कुछ समय पहले ही अपना ये चैनल ओपन किया है कि गलत शिक्षा देने वाले बड़े बड़े पास्टर्स, प्रचारक जिन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, वह कलीसिया को गलत शिक्षा देते हैं और गलत मार्ग दिखाते हैं। किंतु मैं चाहती हूँ कि उनको यह वचन और समझ मिले कि वह गलत व्याख्या करने से बचें। तो आज हम 1 कुरिन्थियंस 14:29 के वचन, जिसमें लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रचारक परखे जाने शब्द को यह कहकर शिक्षा देते हैं कि हमें भविष्यवाणी करने वाले की गलती को पकड़ने के लिए कहा गया है कि वह सही कह रहा है या गलत। और ये शिक्षक जो खुद वचन का अर्थ नहीं समझते, आपको दूसरे पर दोष लगाने के लिए उकसाते हैं कि पौल ने हमें हक दिया है कि हम उनको जांचें, परखें और जज करें। तो आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे और जानेंगे कि सही अर्थ में यहाँ क्या सिखाया जा रहा है। इस 14 अध्याय को पढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि 12-13 अध्याय भी पढ़ना ज़रूरी है, इससे पहले कि आप पढ़ लिए, जिससे आपको पता चले कि 12-7-14 अध्याय में संत पौल हमें आत्मिक वरदानों के विषय में बता रहे हैं जिनको पाने की लालसा हम करते हैं, किंतु यह वरदान जिनको पाने की मतलब हम लालसा करते हैं, किंतु यह परमेश्वर की इच्छा से होता है। वह किस वरदान से परिपूर्ण करे, और फिर मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा होती है कि वो किसको कौन सा वरदान गिफ्ट के रूप में दे दे। और फिर 12 और 12 से 27, 12 चैप्टर के ही 12-27 में कहते हैं कि जैसे देह एक है किंतु सभी अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसी तरह तुम सब मिलकर मसीह की एक देह हो। और 28 वचन से आगे कहते हैं, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के कार्य करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग वरदानों से भर दिया। और फिर अंत में वो क्या हमें सिखा रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि हम सीखें कि आखिर हमें बताया क्या जा रहा है। क्योंकि हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लेंगे या एक वचन उठाकर एक को बता देंगे कि देखो ऐसा लिखा है, लेकिन हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको समझने के लिए कि हमें संत पौल किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। और वो अंत में क्या कहते हैं 12 चैप्टर में, तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। इससे भी जो तुम वरदानों की धुन में लगे हुए हो कि मतलब मैं प्रेरित बन जाऊँ, मैं अपोस्टल बन जाऊँ, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊँ, जो भी है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बढ़ के एक उत्तम मार्ग बताता हूँ। और फिर वो 13वें अध्याय में यहीं से शुरू हो रहा है, लगातार है ये अलग अलग नहीं है चैप्टर। परमेश्वर हमें जो ये डिवाइड करके बताया गया है पार्ट्स में या वचन में,
संख्याओं में, ये हमें सिर्फ समझने के लिए बताया। तो यहाँ पे बात पूरी नहीं हुई। फिर वो चैप्टर 13 में जाते हैं और अध्याय में वह प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं और कहते हैं अगर मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और सब भविष्यवाणी करूं और सब भेदों की समझ रखूं, ज्ञान की बातें करूं और प्रेम न रखूं तो क्या लाभ। क्योंकि प्रेम ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, झुंझलाहट, कुकर्म नहीं, बल्कि प्रेम में संयम, सत्य, आनंद, सहनशीलता है। मतलब बुराई नहीं होती प्रेम में। प्रेम में सब कुछ, प्रेम में संयम, सत्य, आनंद, सहनशीलता सब होती है और वो हर बुराई को इग्नोर कर देता है। चाहे किसी में कितनी भी बड़ी बुराई हो वो उसको सब इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है। तो भविष्यवाणियाँ तो मिट जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा, भाषाएं मौन हो जाएंगी, क्योंकि ये सब अधूरा है। किंतु सब सिद्धता तक, जब हम सिद्धता तक पहुँचेंगे तब सब अधूरा मिट जाएगा। तुम जिनको पाने की जिज्ञासा करते हो वह स्थायी नहीं। जिनको पाने की हम जिज्ञासा कर रहे हैं, ये मैं बोल रही हूँ, ये सब स्थायी नहीं है। विश्वास, आशा, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें प्रेम बड़ा है। तो वरदान भले ही हम कितने भी बड़े बड़े स्वर्गदूतों वाली भाषाएं बोल रहे हैं, पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए आदर सम्मान नहीं है, तो ये सब बेकार हैं। और फिर कुरिन्थियंस 14:1 में वो कहते, फिर वापस देखिए, अब उसमें जंप कर जाइए आप उस चैप्टर में। फिर वो कहते हैं कि प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम का भी अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। विशेष करके यह है कि भविष्यवाणियाँ करो। तो यहाँ पर इस चैप्टर में 2 चीज़ों के ऊपर दिया हुआ है, भविष्यवाणी करने के ऊपर और अन्य भाषा या अन्य भाषाएं। तो अन्य भाषा पे या भाषाओं पे आज हम नहीं बोल रहे हैं। आज हम सिर्फ इसी चैप्टर को, भविष्यवाणी के जो 14-29 है, उसी को आज हम सीख रहे हैं कि आखिर उसमें क्या कहा गया है। फिर लिखा हुआ 3 में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। समझ गए ना? तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 29 में कि जब कोई भविष्यवाणी करे तो दूसरे उसको परखे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो उसकी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोला, भविष्यवाणियाँ क्या बता रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो मतलब भविष्यवाणी क्या है? यानी कि जो वचन है, वचन में जो गुप्त भेद छुपे हैं, जो भविष्यवाणियाँ बंद हैं, उन्हें खोल कर बताओ। और ये कहाँ से करेंगे हम? जब हमें भविष्यवाणी और समझ का, हमें जब ज्ञान का, हमारी बुद्धि को हमें वो स्रोत मिल जाएगा, वो आत्मा मिल जाएगी कि हम उसको, उनके जो अंदर के जो आध्यात्मिक यानी कि आत्मिक जो अर्थ हैं उनको हम समझने लगेंगे। और ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। सबसे बड़ी गलती है कि एक उपदेश देने वाला सारे काम करना चाहता है पुलपिट पे खड़े होकर के कि मैं चंगाई भी मैं ही कर दूं, गाना बजाना भी मैं ही कर लूं, और मतलब हर चीज़, भविष्यवाणी भी मैं बता कर दूं, वचनों के अर्थ भी मैं बता दूं। वो दूसरे को मौका नहीं देते। जबकि चर्च में बहुत होंगे ऐसे लोग जिनको कि इस वचन का अर्थ पता होगा, वो प्रकाशन उनको मिला होगा। तो आगे हम चलते हैं कि जो वो कर रहे हैं ना, ये जो बातें हैं जब हमें बताई जाती है तो हमारी कलीसिया की उन्नति के लिए बताई जाती है। तो 22 में कहते हैं, अभी मैं सीधे 22 में चले गई हूँ, 5 से 1 कुरिन्थियंस 14:22। इसलिए ये अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यानी प्रभु विदेशी भाषा बोलने वालों के मुख से बोलेगा, वह अविश्वासियों के लिए चिन्ह, जो अविश्वासी लोग हैं ना, उनके लिए चिन्ह है कि परमेश्वर ने कहा है
कि वो विदेशी भाषा बोलने वालों से के मुंह से भविष्यवाणी करेगा, किंतु भविष्यवाणियाँ विश्वासियों के लिए चिन्ह है कि उन्हें ध्यान से समझे। इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे हो, ये मैं 26 आयत पढ़ रही हूँ, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और फिर 29 में जो मेन चीज़ है वहाँ पर बोला गया है इस वचन में कि भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखें। ये जो परखें शब्द है ना, इसने सारी हाय तौबा मचा रखी है। तो इसको हम सीखेंगे, परखें क्या शब्द है। वचन को परखें, ना कि बोलने वाले को वचन को परखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, और वचन को परखें, ना कि बोलने वाले को। वचन को परखने का अर्थ है वचन को समझना कि उसमें क्या कहा गया है। अय्यूब 12:11 में क्या लिखा है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। कान से वचन नहीं परखे जाते। यहाँ भी वचन परखने की बात करी। वचन को क्या वचन में जो भविष्यवाणी कही जा रही है उसमें क्या बोला जा रहा है, भविष्यवाणी को समझे। तो जैसे हम उसको नहीं समझना है, जो भविष्य वक्ता जो मुंह से बोल रहा है उसको नहीं समझना है कि वो क्या बोल रहा है, भविष्यवाणी में वो क्या बोल रहा है उसको समझना, उस भविष्यवाणी को समझना, उस वचन को समझना है। जैसे हम भोजन को चख कर यानी टेस्ट करके उसका स्वाद चेक करते हैं या जांचते हैं, क्या वैसे ही वचन को नहीं जांचते कि यह वचन किस संदर्भ में बोला जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है। क्योंकि परीक्षा, जांचना, किसी बात की इंक्वायरी करना, परीक्षण करना आदि के लिए टेस्ट वर्ड यूज होता है। और 14:29 में हिंदी में परखे लिखा है और इंग्लिश में जज करें, किंतु ग्रीक बाइबल में डिसर्न लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है पहचानना, जानना, विचार करना, देखना, और एक अर्थ और है जज करना भी होता है, ना कि दोष निकालना। दोष निकालने का कार्य वकील का होता है जो विरोध करने के लिए खड़ा होता है, और यह कार्य शैतान का होता है। जज करने का मतलब होता है विचार करना, जानना, सोचना, समझना, दोष निकालना नहीं। तो फिर से पूरा पढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको फिर से पूरा पढ़ेंगे 29 से लेके 31 तक। भविष्यवाणी में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखें, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और शांति पाएं। और ऊपर भी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने यही कि भविष्यवाणी आत्मिक उन्नति के लिए होती है और सीखने के लिए होती है और इसके लिए कि शांति पाएं। तो यहाँ क्या लिखा है, हमने पहले से क्या पढ़ा था। ऊपर हमने जो इसी चैप्टर में ऊपर क्या पढ़ा था, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। और फिर से ये जो 29-31 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं, वचन को सुनकर शांति पाएं, उनके अंदर एक आशा की किरण उत्पन्न हो। तो यहाँ क्या लिखा है कि तुम सब भविष्यवाणी का प्रकाशन बता सकते हो जिससे सब सीखें और शांति पाएं। संत पौल ने अनुशासन को महत्व देते हुए इतना कुछ समझाया और प्रेम को सबसे बड़ा बताया। क्या वो कलीसिया में द्वेष डालने के लिए, लोगों पर दोष लगाने के लिए कहेंगे? नहीं, यह उन लोगों की समझ है जो वचन पढ़ते तो हैं किंतु समझने में कच्चे हैं और फूट डालने में सबसे आगे। ये फूट डालना ही होता है जो आपको सिखाया जाता है कि हमें हक दिया है इसको कि दोष निकालने का। सामने वाला क्या कह रहा है, ऐसे नहीं कहा, हमें बाइबल में कहा है वचन को परखें, समझें, जानें, यानी कि परखना वो वाला नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा है उससे समझे। इसलिए कलीसिया को चाहिए कि वचन को परखें, जांचें, उस पर विचार करें कि भविष्यवाणियों में क्या अर्थ छिपे हैं, ना कि जिसको प्रकाशन मिले उस पर उंगली उठाएं। और अगर किसी को कुछ कहना है तो शालीनता और
उनको डायरेक्ट या अटैक करके बता दें। उसको पब्लिक में भाषण देने से बचें, वरना यह घमंड का कारण बनेगा जिससे परमेश्वर को घृणा है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता 34:8। यहाँ परखना चखना है, यानी परखना चखना है यानी टेस्ट करना। परमेश्वर की दया करुणा और भलाई को टेस्ट करके देखो। यहाँ जो हमें परखना या चखना लिखा हुआ है, ये टेस्ट करके देखो, चख कर देखो। तो भलाई को टेस्ट करके देखो, ना कि टेस्ट करके, क्योंकि जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, वैसे ही वचन को खुले कानों से सुनकर ही समझा जा सकता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:2 में कहा गया है, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों से बचे रहें और किसी पर दोष ना लगाएं, और अगर आपको कुछ बात करनी है तो पर्सनली कहें, किसी की बदनामी ना करें, क्योंकि सब लोग अब परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और शैतान का कार्य करने से आप बचे हैं। आप जो ये विरोध में खड़े हो जाते हैं, कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके, ये आप शैतान का कार्य कर रहे हैं। इस चीज़ से बचें। मैं आपको कह सकती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, बाकी आपकी मर्ज़ी। इस चैप्टर में संत पौल ने ये भी कहा है, जिसको मानना है मानो, जिसे नहीं मानना वो मत मानो। 14:37 में लिखा है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी चीज़ें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उन्होंने बता दिया कि शालीनता से करो सब चीज़ें। जो शालीनता से कह रहा है वो किसी पे उंगली उठाने के लिए थोड़ी बोलेगा। इसलिए आप किसी को संत पौल का नाम लेके गलत भविष्यवाणी ना करिए। उन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहा है, और इन चीज़ों से बचे रहें। हमें बचने में हमारी भलाई है, क्योंकि ये अगर जब हम किसी पे दोष लगाते हैं तो ये हमारे घमंड को दर्शाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है। मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप मेरी बात मानने को पूरी तरह से आज़ाद हैं। माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो। मुझे जो ठीक लगा, जो मेरी वचन की मुझे समझ दी गई है, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड।